हेलो बच्चों। बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो जेई में पूछे जा रहे हैं। तो क्लास 11 सेक्शन की पहले बात करेंगे। 11th में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कुछ मुश्किल हैं लेकिन मैक्सिमम इजी हैं। तो जो इजी वाले पोर्शन है उनका चांसेस ज्यादा है कि आप उसे अटेम्प्ट करके सही करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आफ्टर दैट सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज भी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आपको आईटीएफ में भी पड़ जाता है ना, मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स में भी पड़ता है। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भी आपका हो जाएगा। देन आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगेन वास्ट यूज है इसका, सिंगल क्वेश्चन भी आता है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल कैटेगरी के क्वेश्चंस कम आते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारा 11th क्लास में। देन बाइनोमियल क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिपीट टाइप के होते हैं। मतलब ठीक है, आपका जो भी पहले का पूछा गया प्रॉब्लम है ना, वो उसी तरीके का, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट या बहुत ही स्लाइड चेंज करके वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड इसकी अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, एमसीक्यूज अच्छे से लगा लेंगे, तो ये चैप्टर भी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आफ्टर दैट स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल। एक्चुअली ये पूरा हिस्सा 2D में कवर होता है। मैंने इसे अलग अलग क्यों लिखा है ये भी बताता हूं आपको। तो जो स्ट्रेट लाइन और सर्कल है ये मेंस में है ना, दे आस्क दिस, ठीक है, पूछते ही हैं इसे। और ये बहुत ही ज्यादा इजी टाइप का है, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आएंगे। 2D वैसे भी आसान, तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इनसे नहीं बनते हैं। मॉडरेट टू, ठीक है, मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये चैप्टर्स आपके क्लास 11th के अच्छे होने चाहिए। आफ्टर दैट पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इसे अलग क्यों लिखा है? ये भी पार्ट तो 2D का ही है, बट इसमें क्या है कि इसमें जेई एडवांस में ये लोग क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछते हैं, अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, सही करने के। ठीक है, तो यहां स्ट्रेट लाइन और सर्कल का यूज ठीक है मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, बट जो ये वाला सेक्शन है ये ज्यादातर आपको अच्छे क्वेश्चंस एडवांस में मिलेंगे। ऑब्वियसली मेंस में मिलते हैं बट उतने ज्यादा मुश्किल कैटेगरी के सवाल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 11th का पोर्शन कवर होता है। जो भी हम 11th क्लास में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, वो हमें यहाँ करनी है। अच्छा, कई बार क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्लब्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये वाले क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन भी डिटर्मिनेंट्स में रख दिए गए है ना, मैट्राइसेस में रख दिए जाते हैं। तो वो आपको उस लिहाज से भी ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट पड़ता है, जिसके एमसीक्यूज आपको करने। आफ्टर दैट क्लास 12th का नंबर आता है। तो क्लास 12th में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे गए। लिमिट, लिमिट्स इज इजी है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म्स अगर आपको याद हैं, चीजें याद हैं, पता है, आपने पढ़ी है, तो इसके क्वेश्चंस हो जाते हैं। जस्ट नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड, है ना। एमसीक्यूज आपको अच्छे अच्छे लगाने। मैं सोर्स भी बताता हूं कहां से आपको अच्छे एमसीक्यूज मिलेंगे। एक तो हमारे ऐप पे ही मिल जाएंगे आपको, है ना, वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। दूसरा और कहां कहां से मिल सकते हैं वो भी बताता हूं। ऐसे ही आईटीएफ, आईटीएफ में भी इसमें क्वेश्चन जो ज्यादातर आते हैं वो आईटीएफ इक्वेशंस के आते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, जिसमें tan इनवर्स समथिंग और cot इनवर्स समथिंग, ये सारा कुछ लिखा रहता है। तो उसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी है। एंड आफ्टर दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों लिखा है? क्योंकि डीआई में ना प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं
प्रॉपर्टी बेस्ड वो ज्यादा आता है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो इसके भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने। दिस इज रिलेटिवली इजी। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ये थोड़ा सा रिलेटिवली इजी होता है इनडेफिनिट वाले पोर्शंस। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये भी चैप्टर उतना मुश्किल नहीं है और इजीली स्कोर कर सकते हैं। स्कोरेबल टॉपिक है डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे बहुत ज्यादा आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। आफ्टर दैट वेक्टर्स एंड 3D का नंबर आता है। वेक्टर एंड 3D इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। इसकी प्रैक्टिस अगर आप ठीक ठाक कर लें, अगर आप वेक्टर्स के एमसीक्यूज है ना, इनके एमसीक्यूज अच्छे से लगा लें, पीवाईक्यूज लगा लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ वो इन चैप्टर्स से आप पहले करें। ठीक है, अगर किसी की तैयारी बहुत अच्छी है तो वो बाकी के चैप्टर्स भी कर ले अच्छे से, और अगर किसी की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो उस हिसाब से पहले आप इन चैप्टर्स पे फोकस करें, आफ्टर दैट बाकी की चीजें करें। तो यहां से आपको एक इसमें दो चीजें और लिखनी चाहिए थी पर मैंने फिलहाल लिखी नहीं है उसे। उसमें क्या है वो इसलिए नहीं लिखी क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं और मैट्राइसेस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें काफी ज्यादा यूज होता है परम्यूटेशन का। तो परम्यूटेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, आपके क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो नो डाउट इसके भी क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सेप्ट फ्रॉम द परम्यूटेशन पार्ट। परम्यूटेशन वाले पार्ट को अगर हटा दें और इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो दे आर ऑल्सो इजी। ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं मिलेगी आपको, ये भी इजी ही आते हैं। तो इनके एमसीक्यूज भी हमें प्रैक्टिस करने हैं। अब ये तो थे कि इंपॉर्टेंट चीजें जो एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं वो ठीक है, पर उसका सोर्स, उसके क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, क्या है। तो एक तो मैंने आपको बताया वेबसाइट से मिल जाएंगे, हमारी पीडब्ल्यू की वेबसाइट से। दूसरा है, दो बुक्स लिख रहा हूं। पहली बुक है ए दास गुप्ता की, इनकी किताब में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाली जो बुक है इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके पास क्वेश्चंस मेंस लेवल तक के रहेंगे एंड स्टैंडर्ड बेसिक सवाल है इसमें। बेसिक्स क्वेश्चन, बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस काफी सारे हैं। तो फंडामेंटल्स अगर किसी के वीक हैं तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे, उनसे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एडवांस तो नहीं है लेकिन हाँ मतलब मॉडरेट क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे। आपकी तैयारी एक ठीक ठाक मुकाम पे पहुंच जाएगी अगर आपने इस बुक के एमसीक्यूज लगा लिए तो। दूसरी जो बुक आएगी वो आएगी एस के गोयल जी की, है ना। एस के गोयल जी की बुक आएगी मास्टर प्रैक्टिस बुक। ठीक है, ये मास्टर प्रैक्टिस बुक, ठीक है, मास्टर प्रैक्टिस बुक जो है अरिहंत पब्लिकेशन की है। इसमें भी आपके पास जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं ना अलग अलग टाइप के, दे आर ऑल्सो गुड, गुड एमसीक्यूज हैं, अच्छे एमसीक्यूज हैं। एंड ये आपको मिलेंगे मॉडरेट, कुछ टफ भी हैं ऐसा नहीं है ना। तो थोड़ा सा इसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस बुक से एक लेवल अप, वन लेवल अप है इसके सवाल। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी ठीक है, आपने क्वेश्चंस लगा रखे हैं, तो आप एस के गोयल जी की ये वाली बुक सॉल्व कर सकते हैं, इसमें एमसीक्यूज अच्छे। तीसरी है, थर्ड इज ब्लैक बुक। ब्लैक बुक जो है दैट इज बालाजी पब्लिकेशंस की, विकास गुप्ता की, है ना। तो इनकी किताब जो है वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन जेई एडवांस, प्योरली ऑन जेई एडवांस। अगर आपकी ये इससे भी एक लेवल ऊपर है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, तो इस बुक के सॉल्व कर लें। इसके एमसीक्यूज हैं, थ्योरी नहीं है इन सब में, पर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज है।
एंड दे आर रियली वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, अगर आप जेई एडवांस की बात करें तो ये वाली बुक बहुत ही बढ़िया है, हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी है। थैंक यू वेरी मच।